श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी किस भाव में क्या फल देता है, क्योंकि चतुर्थेश को ही सुखेश भी कहा जाता है। यह है चतुर्थ भाव, यह लग्न भाव है, यह है चतुर्थ भाव है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव, ये 12 भाव होते हैं। पूर्व क्षितिज पर उदय हो रही राशि को लग्न कहते हैं और उसके पश्चात इस भाव में कोई भी राशि हो सकती है, एक भी हो सकती है, अर्थात मेष भी हो सकती है, वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, और कोई भी 12 में से 1 से 12 तक कोई भी राशि इसमें हो सकती है। और जो राशि इसमें होगी उसके अगली वाली इसमें होगी, फिर उसके अगली ये होगी, फिर उसके अगली ये होगी। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2, 3, 4 होगा, यहाँ 2 है तो 2, 3, 4 और 5 होगा। तो यदि 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो इसके स्वामी होंगे चंद्रमा, 5 होगा तो इसके स्वामी होंगे सूर्य, 3 और 6 होगा, 3 या 6 होगा तो उसके स्वामी बुध होंगे, 1 और 8 होगा तो इसके स्वामी मंगल होंगे। इसके बाद 9 और 12 होगा तो इसके स्वामी गुरु होंगे। फिर 2 और 7 यदि है तो इसके स्वामी शुक्र होंगे, और 10, 11 अगर होंगे तो इसके स्वामी शनि होंगे। तो मित्रों, जब भी इस लग्न में जो भी राशि हो उससे चौथी राशि जो होगी वो यहाँ पर होगी। अब हम मान लेते हैं कि यह राशि लग्न की है 4। अगर लग्न की राशि 4 है तो ये 5, 6 और ये 7 अर्थात शुक्र इस भाव के स्वामी शुक्र हुए। तो हम विचार करते हैं कि ये शुक्र जब लग्न में स्थित होंगे तब क्या करेंगे। ये ऐसा व्यक्ति विद्यावान होता है, गुणी होता है, जमीन जायदाद वाला होता है और वाहन युक्त होता है। इस व्यक्ति को माता का सुख भरपूर मिलता है और तथा यही सुखेश अर्थात शुक्र जब द्वितीय भाव में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति भोग भोगने वाला होता है। सब प्रकार के धनों, पुत्र धन, यशोधन, सुख धन, संचित धन, पशुधन, वाहन, भूमि धन आदि कुटुंब वाला और मान प्राप्त करने वाला होता है। साहसी होता है लेकिन मायावी या दिखावा करने वाला जरूर होता है। ऐसा व्यक्ति यदि इस भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी अगर इस भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिखावा करना इसका बहुत अच्छा इसे सुख मिलता है। अब मान लीजिए शुक्र जो है तृतीय भाव में बैठ जाए। अभी तो अपन ने बात किया है पहले और दूसरे और तीसरे भाव की। तो अगर ये तृतीय भाव में बैठ जाए शुक्र तो ये क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, नौकर चाकर वाला होता है, उदार, गुणवान, दाता, धनी, लेकिन सदैव किसी न किसी रोग से ये पीड़ित रहता है। जान लीजिए कि यदि चौथे भाव का स्वामी यदि अपने से 12वें भाव में जब होगा तो किसी न किसी रोग से वह पीड़ित होता है। नौकर चाकर होंगे, उसके पास अच्छा धन होगा, लेकिन जीवन भर वो है किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है। अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। तो चौथा भाव अर्थात यह शुक्र यदि चौथे भाव में ही विराजमान है अर्थात ये स्वराशिस्थ हो गए, इसको बोलते हैं स्वराशिस्थ हो गए। तो जब ये चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत इसको मान सम्मान मिलता है, सब धन से युक्त रहता है। ये चतुर और चरित्रवान भी होता है, अच्छा सलाहकार होता है, ज्ञानी होता है और सुखी होता है। अब इसके पश्चात अगर सुखेश पंचम भाव में बैठ जाए और नवम भाव में बैठ जाए, इसकी 2 ये भाव हैं। अगर पंचम भाव में बैठ जाए, यहाँ पर शुक्र बैठ जाए या यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ ये भी नवम भाव है ये। तो यदि शुक्र या तो पंचम में बैठ जाए और या तो नवम में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है, देवताओं में भक्ति रखने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है, अच्छे गुणों व धन से युक्त होता है। ये जब ये 5वें और 9वें भाव में विराजमान होता है सुखेश। इसके बाद हम बात करते हैं 6ठे भाव की। तो जब सुखेश
छठवें भाव में बैठ जाए तो वह क्या होता है, माता के सुख से रहित होता है, क्रोधी होता है ऐसा व्यक्ति, चोर भी होता है, तांत्रिक आदि क्रियाओं में भाग लेने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, स्वेच्छाचारी और दुर्विचार वाला होता है, अर्थात इसके विचार गंदे होते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सप्तम भाव का, तो चतुर्थेश जब सप्तम भाव में होगा, जब चतुर्थेश सप्तम भाव में यहाँ पर विराजमान होगा तो मनुष्य बहुत विद्यावान होता है, पिता के धन का स्वेच्छा से त्याग करने वाला होता है और सभा में बहुत कम बोलने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चतुर्थेश जब 8वें और 12वें भाव में बैठ जाता है, जब यह चतुर्थेश 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए तब इसकी क्या स्थिति होती है कि जब यह चतुर्थेश 8वें या 12वें में कहीं भी बैठा हो, मतलब कहीं एक जगह ही बैठेगा, दोनों जगह तो नहीं बैठ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति घर अर्थात आवास के सुख से रहित होता है और यह व्यक्ति जीवन में अपना घर नहीं बना पाता है। माता पिता का कम सुख इसको प्राप्त होता है और रति क्रिया में हमेशा निर्भर रहता है। जब चतुर्थेश सुखेश 8वें भाव में या 12वें भाव में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति रति क्रिया में निर्भर होता है और माता पिता का सुख भी कम पाता है और जीवन में वह अपना कभी घर नहीं बना पाता। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, तो जो दसम भाव में जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में होगा तो वह ऐसा व्यक्ति क्या होता है, राजाओं से सम्मान प्राप्त करता है, सुखी होता है, रसायन का जानकार होता है, अर्थात कायाकल्प करने वाली पुष्टिकारक जो दवाएं होती हैं उसका जानकार होता है यह व्यक्ति, और रसायन से सदैव जवान रहने वाला व्यक्ति होता है। यह भोगवान भी होता है परंतु जितेंद्रिय होता है, अर्थात हर जगह चित्र का गिरा हुआ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि चतुर्थेश जब एकादश भाव पर विराजमान हो, तो जब भी चतुर्थेश एकादश भाव में विराजमान होगा तो वह व्यक्ति सदैव रोग और भय से पीड़ित रहेगा। तो चतुर्थेश जब भी एकादश भाव में स्थित रहेगा तो ऐसा व्यक्ति सदैव रोग से पीड़ित रहता है। उदार तो होता है, गुणवान भी होता है और गुणज्ञ भी होता है, दानी भी होता है और अपने स्वयं के परिश्रम से धन प्राप्त करने वाला होता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि चतुर्थ भाव का स्वामी जब किसी भाव में बैठता है तो वह क्या फल देता है और ऐसी स्थिति में इसके क्या क्या होते हैं। परंतु जब भी सुखेश गुरु और बुध ये दोनों होंगे, यह विशेष सूत्र आपको बता रहा हूं कि बुध और गुरु जब भी सुखेश होंगे तब वो केंद्राधिपत्य दोष लगने के कारण वह अपना फल स्थगित कर देंगे और ये अपना फल नहीं देंगे, नुकसान नहीं करेंगे लेकिन अपना फल भी नहीं देंगे। जिस तरह से मूक दर्शक होता है उसी तरह से उस समय गुरु और बुध दोनों ये मूक दर्शक हो जाएंगे। आपको उनका कोई खास फर्क पूरी कुंडली में दिखाई नहीं देगा। तो मित्रों, आज हमने आपको चतुर्थ भाव के संबंध में बताया। अब अगले वीडियो में हम आपको पंचमेश की बात करेंगे कि पंचम भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर क्या फल देता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाला वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। जय श्रीमन नारायण।